हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीकेएस ऑनलाइन क्लास बासोपट्टी। यूट्यूब सर्च बाय सोनू कमख्या। आज का सेशन कौन सा स्टार्ट होगा? कितना नंबर मतलब कितना नंबर दिन होगा आज, मतलब कौन सा डे स्टार्ट होगा आज? 5वां नंबर शायद होगा क्या? 6 होगा कि 5 होगा? 6 होगा ना। चलो, कल कुछ पढ़े थे? क्या पढ़े थे? भाजकता मतलब भाग देना, इंग्लिश में डिजिबिलिटी। याद है? इंग्लिश में क्या होता है? डिजिबिलिटी होता है। भाजकता मतलब डिजिबिलिटी, अभाजकता मतलब भाज्य, अभाज्य मतलब भाग देना। समझ में आ गया? देखो, कल जो लिखाए थे कुछ याद है? बड़का बड़का लिखाए थे हम ना, स्टार देके लिखो इतना बड़ा। उसको हम क्या कर दिए हैं? शॉर्ट कर दिए हैं। कर दिए। स्टूडेंट एक लाइन में याद कर लेगा। जिसका इकाई अंक 0 और 1 रहे वो किसका भाजकता होगा? 1 का होगा। कैसे होगा? एग्जाम्पल बताए थे, बता दे। बताए थे? क्या बताए थे? क्या बताए थे? कोई भी अंक हो, दो एग्जाम्पल है। एगो 3 4 2 3 4 5, एक 7 8 9 0। इकाई अंक कौन होगा? 0। 0 मतलब लास्ट से, दायां से जो फर्स्ट अंक आएगा उसको इकाई अंक बोलेंगे। इसमें क्या बोल रहा है? 0 और 1 आना चाहिए। आंख बंद करके वो क्या होगा? 0 और 1 का भाजकता होगा, 1 का भाजकता होगा। तो यहां पर 5 है, 1 से 5 कटेगा? कटेगा? तो नहीं कटेगा, कट जाएगा। जैसे ही कट गया तो समझो क्या होगा? वो 1 का भाजकता होगा। तो 1 से 1 कट गया तो 1 का भाजकता हो गया। अब देखो इकाई अंक क्या है? किसी भी अंक में 0 से भाग देने पर क्या आएगा? 0। तो जब ये भाजक रिमाइंडर शून्य मतलब 1 का भाजकता होगा। तो क्या बोले हैं? 1 का भाजकता में अगर 0 और 1 इकाई अंक दिखाई दे, समझ आना कि वो इकाई अंक मतलब 1 का भाजकता है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल समझ में आ गया। ये दोनों एग्जाम्पल। फिर क्या है? 2 का भाजकता, जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 रहे या अंत में सम संख्या नजर आए। क्या है? सम संख्या नजर आए, किसका भाजकता होगा? 2 का। एग्जाम्पल देखो, इसमें इकाई अंक क्या है? इसमें खोजो। इसमें मिल रहा है, मिल रहा है 6 तो मिल रहा है यहाँ पे। 6 यहाँ पे मतलब 2 का भाजकता है। अगर वो भी ना समझ में आए तो क्या खोजना है? सम संख्या। 6 सम है कि विषम? सम है। जब से ही सम आ गया तो मतलब क्या होगा? 2 का भाजकता होगा। सही है ना? अब क्या बोल रहा है कि 0 भी आना चाहिए। अगर इसके अंत में 0 हो, अंत में 0 हो, इकाई अंक 0 हो, तो किसका भाजकता होगा? 2 का। ये भी होगा। इसमें इकाई अंक 3 है, सम है कि विषम? विषम है। होगा? नहीं होगा। तो ये 2 का भाजकता नहीं होगा। अब क्या है? 3 का विभाजकता, 3 का भाजकता। 3 का भाजकता का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसको जोड़ने पर 3 का पहाड़ा से कट जाए। वही है ना? वही लिखा है। 3 अंकों का योग 3 के पहाड़ा में हो, अंकों का योग 3 का पहाड़ा में हो। अब कैसे होगा? कल बताए थे। कोई भी एग्जाम्पल ले लो। देखो, इतना लिख दिए। अब 3 का विभाजकता कैसे निकालेंगे?
दो तरीका से बताए थे। एगो तो मोने मोने काट दो, मोने मोने काट दो। कैसे काटते थे? 3 का पहाड़ा में या तो 6 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 9 आएगा, या तो 12 आएगा, है ना। 2 1 2 1 3, 9 का 9, 2 1 3 है, 9 का 9। अब होगा? नहीं होगा? होगा? जांच करके देखो तो। 8 1 9 2 11 7 18 9, क्या होगा? 18 9 होगा। आप क्या बोले थे? 27 लिखे, और फिर दोनों को जोड़ना है, तो बीच में प्लस का चिन्ह। कितना होगा? 7 2, 3 का पहाड़ा से कट रहा है। आप देखो इसको हम क्या कर दिए थे यहां पे, हम काटो तो। 7 2, 3 के पहाड़ा से कट रहा है। 8 1 कट गया। तो दोनों रूल है, या तो जोड़ दो सबको, आ जोड़ के असली छोटा करो, छोटा करो, आ 3 का पहाड़ा से काट के देखो तो कट जाएगा। एगो वो हो गया। एगो 8 1 9 बनाना, हमेशा 3 नहीं बनाना, 3 बनाएगा तो गलत हो जाएगा। 8 1 9 हमेशा बनाना। क्या बनाना? 8 मतलब 9 का पहाड़ा बनाना, मतलब योग 9 का पहाड़ा से बनाना है, और 3 से काटना है उसको। समझ में आया? मतलब जोड़ना है किससे? 9 से, अब भाग करना है किससे? 3 से। तो 8 1 9 7 2 9 और 9, ये हो गया। और फिर सबको अगर उसे समझ में नहीं आया तो सबको जोड़ दो, और जोड़ने के बाद उसको छोटा करो, छोटा करने के बाद प्लस, बीच में प्लस बैठा के काट दो। समझ में आएगा? 3 का पहाड़ा, 3 का भाजकता के नियम। अब होगा 4 अंतिम अंक का भाग 4 या डबल जीरो हो। 4 का भाजकता का मतलब होता है कि यदि किसी संख्या के अंत में 2 जीरो हो, या 2 अंक 4 से कटे, यही होगा ना। अंत में क्या होगा? 2 जीरो, या तो 2 अंक अंत वाला 4 से कटे। एक ये हो गया। इसमें देखो क्या बोले हैं कि अंतिम 2 अंक, है ना। तो अंतिम 2 अंक देखो कौन सा होगा? इकाई अंक वाला अंतिम से। इसको 4 से क्या करेंगे? काट के देखेंगे। अगर 2 अंक 4 से कट गया मतलब इस सभ्य 4 से कट गया। 64 कटेगा 4 से? 16 चौका कट जाएगा। तो जैसे ही 64 कट गया मतलब सभ्य 4 से कटेगा। ठीक है। फिर क्या बोले हैं? अंत से डबल जीरो चेक करना है कि नहीं। अगर ये को जीरो रहेगा तो नहीं कटेगा, डबल जीरो रहना चाहिए, डबल जीरो रहना चाहिए। तो डबल जीरो है यहां पे। 4 से काट के देखेंगे, किसी भी अंक में 0 से भाग देंगे तो वो 0 ही आएगा, होगा ना। तो 4 से भाग यहां पर देंगे तो ये क्या होगा? 0 ही होगा। तो ये भी 4 का भाजकता है, ये भी सही हो गया। ठीक। 6 का रूल, 6 का रूल क्या था? 6 का रूल है कि इसमें कितना आना चाहिए? इसमें 2 गो, एगो 2 का भाजकता का रूल है, एगो तो 2 का भी चेक करना इसमें, और 3 का भी चेक करना। 2 का भी चेक करना और 3 को भी चेक करना। तो 2 के भाजकता चेक कर लो। देखो देखो, पहले 2 का भाजकता चेक करना है। इसमें 2 का क्या रूल बताए हैं? या तो सम संख्या हो, या 2 4 6 8 0 हो, वही ना। तो लास्ट में क्या है? 4 है, मतलब सम संख्या है। तो ये तो 2 का भाजकता होगा ही। एगो रूल सही हो गया। अब 3 का क्या रूल है? सबको जोड़ेंगे, भाग कर देंगे। तो जोड़ के देखो, 5 4 9 1 10, और 10 7 17, और 17 8 25, और 25 2 27। कितना होगा? 2 और प्लस 7 2, 3 से काट के देखेंगे कट जाएगा। तो दोनों रूल काम कर गया। तो दोनों रूल काम करना है। क्या करना है? अगर एगो रूल काम करे एगो ना करे तो वो भाजकता
नहीं होगा। समझ में आ गया? यही बताए थे। चलो ये भी खत्म हो गया। 5 वाला बताए हैं? नहीं। 5 का रूल क्या है कि उसका इकाई अंक लड्डू गोपाल हो या 5 से कटे, वही है ना। तो 5 का भाजकता होगा। ठीक है, बताए हैं? देखो अंक ये होगा, ठीक है, अंतिम अंक 5 से कटे। ठीक है, तो अंतिम अंक देखो, अंतिम अंक या इकाई अंक 5 से कट रहा है, एक देखना है, एक अंतिम अंक एक ही 5 से कट रहा है। जैसे ने 5 से कटा मतलब समझो ये सब 5 से कट जाएगा। ठीक है, आया समझ में? मतलब अंतिम अंक 5 से कट रहा है मतलब पूरा सा 5 से कट रहा है। ठीक है, फिर क्या है, अंत में 5 रहे या 0 रहे तो वो क्या से कटेगा? 5 से। 0 आ गया, कट जाएगा। 5 का भाजकता ये भी हो जाएगा। समझ में आ गया? अब 7 का है, पहले 8 का देख लो, इसके बाद 7 का बता देंगे। 7 का थोड़ा लंबा है ना, 8 का देख लो। मिटाएं इसको? उतारेगा? मतलब उतार लो ना, तो उतारेगा तो उतार लो, मार लो। हाँ मार लो। घर पे क्या यूट्यूब पर रहबे करेगा तो कुछ चेक कर लेना, फोटो खींच के क्या करेगा। मार लो मार लो मार लो। समझ में आ रहा है? अमित मजा आ रहा है? कल छूट गया था तुम्हारा। ठीक है, मिटाए हैं? लेस आ रहा है? आएगा 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 आएगा, सब आएगा। देखो 8 का, जैसने 2 वैसने 4 वैसने भैया 8। सही बोले हैं ना? जैसने 2 जैसने 4 वैसने भैया, तीनों एक ही रंग मिलता है। 2 वाला में क्या बोले थे? एक अंक एक देखना, या तो 0 या तो सम संख्या या तो 2 4 6 8। 4 वाला में क्या बताए थे? 2 में 1 0 बढ़ा, मतलब 4 में कितना 0 बढ़ेगा? 2 गो। 2 दूना 4, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 आया, तो इसमें भी 2 गो 0 होना चाहिए और 2 गो अंक कटना चाहिए। 2 वाला में 1 गो कटा था, 4 वाला में 2 गो, तो 8 वाला में काय गो? 3 गो, और 0 काय गो? 3 गो। समझ में आया? 4 वाला में 2 गो और 2 वाला में 1 गो, तो 2 वाला में 1 गो, 4 वाला में 2 गो, तो 8 वाला में काय गो? 3 गो। तो 8 वाला में काय गो होगा? तो इकाई अंक कितना खोजना है? 3। देखो ठीक है, देखो क्या बोले हैं कि अंतिम से 3 अंक चेक करना है। ठीक है, 3 अंक कटना चाहिए, 3 अंक कटना चाहिए। कितना? 3 अंक। 3 अंक में टिकिया लो, तीर मार लो, मार लिए। अभी 3 अंक देखना है, कितनों बड़ा लिखा रहा है वैसे हमको मतलब नहीं है। क्या है? उससे हमको मतलब नहीं। मतलब किससे है? जो पूछे उसको तीर करना है। 8 वाला पूछ रहा है मतलब 3 वाला रूल लगेगा, तो 3 को तिरिया लिए हैं। 20 कटेगा 8 से, 8 दूना 16, बचा कितना? 4। 8 छक्के, मतलब ये कटेगा 8 से, पूरा कट गया 8 से। समझ में आया? फिर देखो क्या बोले हैं, समझ गया? ठीक है, देखो अंत में क्या रहे? 000। जिसने 000 रहे तो वो 8 से कट जाएगा, वो 8 से कट जाएगा। जिसने 000 रहे वो 8 से कट जाएगा।
यही इसका रूल है। ठीक है, 8 वाला भी ये रूल हो गया। समझ में आ गया? मिटाएं, चेक करके देखना, जैसे जितना जितना अंक लिखे ना, चेक किया था तुम लोग? कट रहा था? हाँ कटेगा, सब कटेगा। मिटाएं अमित, मिटाएं। चलो 7 वाला क्या है? 7 वाला रूल क्या बताया था? सबसे टफ रूल है ये ना, सबसे टफ है। क्या बताए थे इसमें? कुछ कल बताए थे ना कि तरीका बताएंगे सिद्ध करने का, बोले थे। चलो इसको बताएंगे लास्ट में तरीका। देखो, अंतिम अंग हटा के अब उसमें क्या करेंगे? 2 से गुना करके, आज जो हटाए रहेंगे उसके आगे बैठा के जो बचा जो आएगा गुना करके उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। वही बोले थे ना। देखो दिन 143 है। क्या देखेंगे पहले इसमें? इकाई अंक देखेंगे ना। तो देखो अमित, यहां पे गौर करो, गौर फरमाओ, बोर्ड पर देखो। इकाई अंक देखो, इकाई अंक को क्या करो? तीर लगाओ, है ना। इसको क्या करेंगे? इसको हटा लेंगे बाहर में। इसमें क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे, लिखा हुआ है ना, 2 गुना करके, मतलब 2 गुना करना है। तो कितना होगा? क्या 2 गुना करके क्या करेंगे? बचा हुआ अंक में क्या करेंगे? घटाएंगे। 34 में से 6 गया, कितना होगा? 7 से कटेगा? हाँ कटेगा। और छोट करके दिखा दे। देखो और छोट करते हैं। इकाई अंक हटाएंगे, इकाई अंक तो कटिए जाएगा। उतना छोट करके क्या माइनस में चला जाएगा ना, माइनस में नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना। नहीं रहता तो दिक्कत था। कल को बड़का वाला बताए थे, वो लिखा हो तो अंक वो वाला, वो कल बड़का वाला को बताए थे। सो क्या था? रुको हम करिए लेते हैं, इसके बाद हम बताते हैं। हाँ 1 मिनट रुको, थोड़ा 5-6 अंक के कर लेते हैं, इसके बाद बताते हैं। देखो अंक ये है, अंक ये है। क्या करेंगे बताओ? लास्ट वाला हटा देंगे। तो क्या करेंगे इसमें? 2 से गुना किया तो कितना आएगा? ये 14 कहां बैठाएंगे? इसको छोड़ के। तो क्या करेंगे यहां पे? 8 में से 4 गया, 10 में से 1 गया, ये बचा कितना? फिर क्या करेंगे? इसको फिर ले जाएंगे बाहर में। 4 गुना 8 क्या करेंगे इसमें? कितना हुआ? कटेगा 7 से? कट गया? समझ आओ कि ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया। और बता दे, और रूल 7 वाला दिखा दे। मान के चलो तुम पूछेगा कि 100 और 4 अंक वाला है तो इधर कर लेंगे, कहीं 7, 8, 10 अंक वाला रहेगा तो कैसे करेंगे? होगा ना, कैसे करेंगे? तो सर करते करते हमको इतना बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो देखो इसी में बताते हैं। हाँ इसमें बता देते हैं, आज समझ जाना। इसको मिटाएं। चलो कितना था? 30 87, 30 से 87 को बता देते हैं। हाँ इसको और तरीका 7 वाला को। याद रखना कितना भी बड़ा अंक रहे उसको 3-3 अंक का टिक लगाना है। कितना? 3-3 अंक का टिक लगाना है। तो इसमें कितना अंक है? तो लगाना है कितना? तो 3 अंक लगा दो, 3 अंक। अब बचा 1 बचा कितना? 1। तो इसमें भी इसको भी 3 बनाना है, इसको भी 3 अंक बनाना है। तो 3 अंक कैसे बनेगा?
2 को 0 पे लगाएंगे, बैठा दिए तो इहो 3 गो बन गया, इहो 3 गो, इहो 3 गो। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो याद करो कि 3-3 अंक लगाए हैं, तो बड़का में से छोटका को घटा दो, मतलब बड़का में से छोटका को घटा दो, तो कितना होगा बताओ, 0, 8, 7, या फिर कितना होगा, 0, 0 घटाएंगे कितना आएगा, कितना होगा, अच्छा अच्छा एक सेकंड देखो ना, बताते हैं। अब क्या करेंगे, इतना आ गया 84, 7 से कटेगा, अब रूल लगा दो, छोटका हो गया, छोटका तो करिए दिए, अब इसको ये वाला रूल लगा लेगा जो भी बताए थे, अंक इकाई अंक निकाल के निकाल लो। इसमें क्या करेंगे, क्या करेंगे 8 को, तो रूल क्या है देखो तो, क्या आना चाहिए, घटाने के बाद जब तक 0, 7, 14, 21, 28 डॉट डॉट डॉट, 0 तो आ गया ना, तो 7 का रूल काम कर गया। अरे हमको बड़का लिखा है तो उसको छोटका बना लेंगे, और छोटका बना लेंगे तो जो रूल था वो रूल लगा देंगे, समझ में आ गया, बन जाएगा। चलो ठीक, चाहे 9 को पूछे, चाहे 12 को पूछे, चाहे 18 को पूछे, चाहे 15 को पूछे, उससे हमको मतलब नहीं है, 3-3 को पेयर कर लेंगे, जैसे घटाते वैसे घटा लेंगे, और घटाने के बाद तो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, और छोटा होने के बाद ये रूल है जो रूल लगा देना। आ गया समझ में, मिटाएं, तो 7 को पूछेगा तो 3 को लगा लेना, और फिर 3 को लगा लेना, तो 6 को हो गया, और फिर 3 को लगा लेना, ठीक है, और तीनों को घटा लेना, तो एगो होगा प्लस में, 2 को होगा वही होगा ना, तो फिर माइनस में करेगा तो लास्ट में छोटा अंक आएगा, और उसको दुगुना करके लगा देना ही रूल, चाहे 12 को पूछे, चाहे 18 को पूछे, हो गया, मिटाएं, आगे बढ़े, चलो ठीक, नेक्स्ट कर दें। 9 के अंक, 9 अंक के योग 9 के पहाड़ा हो, है ना, अंकों का योग 9 के पहाड़ा हो, अंकों का योग 9 के पहाड़ा हो, 9 का भाजकता वाला रूल है, 9 का भाजकता वाला रूल, जैसने 3 वैसने, जैसने 3 वैसने 9 में वही फॉर्मूला काम करेगा। देखो एग्जांपल, अंकों का योग 9 के पहाड़ा हो, काटो तो 9 से कटना चाहिए, 5 4 9, 8 1 7 2 9, कट गया। दूसरा, इसी का दूसरा तरीका कितना होगा, 5 4 9, 9 1 10, 10 8 18, 18 2 20 7, इसको दोनों को जोड़ेंगे, 2 प्लस 9 से कटेगा, रिमाइंडर 0, समझ गया, जैसने 3 वैसने, समझ गया, तो अंकों का योग 9 के पहाड़ा हो, ठीक है, या तो ऐसे करके काट लो, या ऐसे जोड़ के काट लो, ठीक है, दोनों बता दिए। अब 10 का तो सिंपल है, किसी भी अंक के लास्ट में या इकाई अंक 0 लगा रहे तो वो 10 से कटेगा। एग्जाम्पल, अब देखो क्या चेक करना है, इकाई अंक क्या हो, मतलब ये 10 से कट जाएगा, इसका भी इकाई अंक 10 से कट जाएगा, इसका इकाई अंक जब 0 है तो 10 से कट जाएगा। समझ में आ गया, 10 वाला समझ जाएगा ना, अब कोई भी पूछेगा तो बन जाएगा। अब देखो 11 का भाजकता क्या है, 11 का भाजकता, कोई भी अंक लिखा हो तो सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग, सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग निकाल के और दोनों में से घटा लेंगे, दोनों में से घटा लेंगे। तो देखो देखो लगा लिखाए थे कल, लिखा तो वो अंक बोलो ना,
7 2 9 6 3 5। अब क्या करेंगे, सम स्थान का योग और विस्थाम स्थान का योग करके घटाएंगे। तो सम स्थान वाला चेक करो, ये हो गया विषम, विषम स्थान मतलब एगो वाला है, ये दो गो वाला है, तो ये हो गया विषम, देखो ये हो गया विषम, ये हो गया समझ में आया। ये विषम स्थान संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, ये विषम स्थान है, आइए सम स्थान है। तो क्या बोला हुआ है, सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग। तो सम स्थान का योग याद करो, पहले पहले विषम स्थान का निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 और 6 ये विषम होगा, ये सम होगा तो ये विषम होगा, ये सम होगा तो ये विषम होगा, ये सम होगा तो ये विषम होगा। क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, ये हो जोड़, ये हो जोड़ और ये हो। फिर क्या करेंगे, विषम स्थान का तो ये विषम, तो ये सम, ये सम, ये विषम, ये सम और ये विषम और ये सम, तो इसको भी जोड़ कर देंगे। आप जोड़ो, जोड़ो तो कितना होगा, 6 और 5 11 2 13। इसके सामने में कुछ है, ठीक है। फिर आप दो जोड़ो सम वाला का, 9 और 3 12 7। तो सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग। तो देखो उल्टा लिखा गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां 19 होगा, यहां दोनों को क्या करेंगे, घटाना है ना, घटाना के चिन्ह दिया हुआ है। कितना होगा ये, कितना, अरे 6 5 11, 11 2 13, 9 3 12, 12 7 19। ये होगा, ये होगा नहीं होगा। क्या आना चाहिए हमको, या तो हमको 0 आना चाहिए घटाने पर, या क्या आना चाहिए 11 का भाग, 11 का भाग। अगर मान के चलो, अगर मान के चलो यहाँ 19 है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे तो 11 आएगा, क्या लगाएंगे 8, 8 आना चाहिए ना। तो देखो 6 5 11, 11 2 13। एक और लिखा है था शायद, हाँ एक और लिखा है, बोलो तो हमको याद है, बोलो। 7 8 9 6 3, इसमें हो जाएगा शायद, इसमें हो जाएगा ना। अब देखो तो करो तो अमित, देखो ये क्या है, विषम वाला, विषम, ये भी ये भी, ठीक है। नहीं है तो कुछ 0 लगा दो अपना मन से, ठीक है। ये क्या होगा, सम, ये भी क्या होगा, इस सबको जोड़ देंगे, जोड़ो तो सम स्थान का योग वाला। 9 3 12, 12 7, अब ये जोड़ो 6 5 11 8। क्या बोले हैं, या तो 0 आना चाहिए या तो 11, आ गया 0, तो 11 का भाजकता है। अगर मान के चलो कि यहाँ पे 19 आ जाता, अब विषम अंक कितना आ जाता 8, मान लो कि अगर घटाने पर या तो 19 आ जाता इधर सम वाला में, अब विषम वाला में 8 आ जाता, तो कितना बचता, तो जब भी 11 आएगा तो 11 से ही कट जाता। अगर मान के चलो कि यहाँ पे 33 रहता, यहाँ पे 11 आ जाता, तो घटा का कितना आता 22, तो 11 से कटता, कट जाता, मतलब ये भी 11 का भाजकता है, ठीक है। तो समझ में आ गया दोनों रूल, दो अंक, दो एग्जाम्पल बताएं, एगो एग्जाम्पल ये हो गया 2, ये एग्जाम्पल, ठीक है। उतारेगा, उतारेगा, मार लो, लो इंद्रलेश, समझ में आ रहा है पूरा भरपूर। कल यही छूटा था तुम लोग को, इसीलिए बता दिए हैं। आ गया, उतर जाएं, चलो हो गया।
आगे बढ़े। देखो 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 क्या लिखा है, भिन्न। भिन्न कभी पढ़ा है? फ्रैक्शन, भिन्न भिन्न, अंश बट्टा हर, पढ़ा है? सुना हुआ है? नहीं पढ़ा तो सुना भी हुआ होगा ना, कि कोई बच्चा पढ़ा होगा अंश बट्टा हर, सुना है? तो नहीं सुना है तो सुन लो, और ना सीखा है तो सीख लो। ठीक है, ठीक है ना? चलो ठीक है। इसका इंग्लिश होता है फ्रैक्शन। क्या होता है? फ्रैक्शन। अब भिन्न मतलब क्या? अंश बट्टा, अंश बट्टा हर। अंश फिल्म देखा हुआ है? नहीं देखा है तो आज देख लेना, सुनील शेट्टी का है। हाँ ठीक है, हम फिल्म का आशिक है। देखो क्या पूछ रहा है कि इतना लिखा हुआ है, 9/10, 21/22, 15/16, 14/15 और 82/83 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ को खोजना है और सबसे छोट को खोजना है, उसका भिन्न निकाले, उसका भिन्न निकाले या भिन्न बतावे। तो देखो क्वेश्चन है 9/10, फिर है 21/22, फिर है 15/16। सब पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं, जितना जो बताए हैं अभी शुरू से सब पूछा हुआ क्वेश्चन। यही है ना? इसमें सबसे बड़का कौन है, सबसे छोटका कौन है, खोजो तो। कैसे समझ गया कि 82/83 है? अपना मन से। कैसे बड़का है? तो कैसे बड़का है? सबसे बड़का है मतलब कैसे बड़का है? वो लिख देगा तो बड़का हो जाएगा? हा? कुछ इसमें दिख रहा है, कुछ खाली अंक नजर आ रहा है क्या, और कुछ नजर आ रहा है? देखो दिखाए हैं, नहीं समझ में आ रहा तो हम समझाएंगे। बढ़े। देखो 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 9 और 10 में कितना का अंतर? 21 और 22 में, 15 और 16 में, 14 और 15 में, 82 और 83 में। तो अंतर समान मतलब संख्या समान, वही होगा ना रे। अंतर जब समान हो गया तो संख्या समान हो जाएगा। तो जो बड़का वही बड़का भिन्न, और जो छोटका वो छोटका भिन्न। समझ में आया? जो बड़का वो बड़का भिन्न, और जो छोटका वो छोटका भिन्न। ठीक है? देखो ये हो गया छोटा है कि बड़ा। इसमें सबसे छोटा कौन है ये बताओ? सबसे छोटा इसमें, नीचा वाला नहीं देखना है। नो, तो ये होगा क्या? छोटा। और सबसे बड़ा कौन है? समझ में आ गया? पहले क्या निकाले हैं? अंतर। अंतर समान मतलब संख्या समान। जैसे ही संख्या समान होगा तो बड़का वाला बड़का भी ना, छोटका वाला छोटका भी। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न निकाले, यही है ना? उचित भिन्न और अनुचित भिन्न निकाले। ऊपर बड़का नीचा छोटका मतलब कौन भिन्न? ऊपर छोटका और नीचा बड़का मतलब कौन भिन्न? उचित भिन्न। अगर रहेगा ऊपर छोटका भाई और नीचा बड़का भाई मतलब कौन भिन्न? उचित भिन्न। तो देखो ई बड़ा है कि ई बड़ा है? 3/4 में कौन बड़ा कौन छोटा है? 3/4 मतलब 3 छोटा 4 बड़ा, मतलब ये हो गया उचित भिन्न।
ये हो गया क्या, अब इसमें देखो 4/3 है, 4/, अब देखो देखो ऊपर बार का नीचा छोट का मतलब कौन भिन्न, अनुचित भिन्न। समझ में आ गया। ऊपर छोटका है और नीचा, तो ऊपर छोटा तक होगा उचित भिन्न, और ऊपर बड़का तो अनुचित भिन्न। तब दो को बता दिए तो सब बता देगा। अब 8/16 बताओ तो। चुप, सुमन खड़ा हो, बोलो ये उचित है कि अनुचित है, उचित कैसे है, चलो ठीक है। अच्छा 5 है, चलो जूही खड़ा हो, बोलो कैसे, तो ये हो गया अनुचित भी। अमलेश खड़ा हो, क्या होगा, अनिश्चित है कि अनुचित है, अनुचित क्या है, अनुचित। एक प्रोपर होता है, प्रोपर मतलब उचित, इम्प्रोपर मतलब अनुचित, है ना। तो ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर। चलो बैठो, पायल खड़ा हो, बोलो अनुचित कहाँ है, कहाँ है, चलो ठीक है बैठो। समझ में आया अमित, हाँ देखो बढ़े आगे। चलो ये क्या है, फिर वही पूछ दिया, निकलेगा, हाँ कैसे निकलेगा, लिख दें, सबसे बड़ा सबसे छोटा भी निकालें। कुछ कॉमन आ रहा है, सोचो तो, सोचो सोचो सोचो, माथा नहीं लग रहा होगा, है ना, आउट ऑफ एरिया लग रहा है ना, लग रहा है, तो सामान वाला बोल दिया तो बस लिख लिया, इसमें सामान नहीं है, रास्ते खराब हो गया। तो सिखाएगा कौन, हम है यम। महाभारत में अर्जुन भारी था, और इस क्लास में हम भारी पड़ेंगे, इस क्लास में हम भारी पड़ेंगे। महाभारत में अर्जुन भारी था ना, तो इस क्लास में हम भी भारी पड़ेंगे। तो देखो होता क्या है, टीचर लोग बताता है, यहां से पटना तक पड़ेगा, चाहे यूट्यूब पर पड़ेगा, देखना क्या करेगा, कोना कहानी तो बोलेगा 15 सत्ते 105, 11 नमा, आई दोनों में कौन बड़ा, 105। आइए तो बोलेगा बुआ ये कौन होगा, ये होगा कौन, बड़ा भिन्न, ये कौन होगा, ये होगा छोटा। बात मर दे, ऐसे थोड़ी पढ़ना है, हम ऐसे पढ़ने आए हैं, हाँ ऐसे नहीं पढ़ना। अहू से फास्ट पढ़ेंगे हम अहू से फास्ट पढ़ेंगे। तो देखो कैसे पढ़ाएंगे, देखो 7/9 है और 11/, सब आदमी इसने पढ़ाता है, ठीक है, हम ऐसा नहीं पढ़ाएंगे। तो रूल लिख लो,
ऊपर में ऊपर वाला अंक में अपना मन से क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, क्या लिखे हैं, ऊपर वाला अपना मन से 0 लगाएंगे। तो लगा दो, सब में लगा दो। आपको समझ में आ रहा है? आप भाग लगेगा। अरे 0 नहीं लगाए थे पहले से, मान के चलो, तो भाग करने में दिक्कत होता कि नहीं होता? अब इसको हम 0 लगा दिए हैं, तो भाग करने में दिक्कत होगा। तो क्या होगा, 9 से काटेंगे 70, तो 9 सत्ते 63। बचा कितना, 70 में से 63 गया, कितना होगा 7। फिर कितना होगा 7 और 0, 9 सत्ते मतलब 7 पॉइंट, ये हो गया 110 है। 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105। फिर 5 आएगा ना, अब 15 तिया 45, मतलब 5 आएगा, 5 0, 15 तिया 45 होगा ना, तो 7.3 होगा। एक ही अंक लेना है। अगर एक अंक लेना है, अगर बराबर हो जाएगा तो 2 अंक लेंगे। जैसे मान के चलो कि अहू में 7 3 आ गया, इसी में 7 3 आ गया, तो दोनों में 1 अंक बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर यहां पर करेंगे 17 पचे 85 दशमलव होगा। 85 90 में से 85 गया, 5 होगा ना, 17 दूना 34 हो गया। समझ में आया? फिर क्या करेंगे, 80 में भाग करेंगे 13 से, 13 पचे 65, 13 छक्का 78, 13 छक्के 78। बचा कितना, 2 में 0 बैठाएंगे, कितना हो गया 20, 13 काइन 13। अमित समझ में देखो तो कुछ समझ में आ रहा है? सबसे बड़का खोजो कौन है? क्या है, 8 पॉइंट, तो तिरिया के यहां पे लिख लो 8.2 मतलब क्या, 90/70 होगा ना, यही होगा ना, 9/17 होगा, सॉरी कितना होगा, 9/17 है ना, तो 9/17। ये कौन सा होगा, बड़ा भिन्न, क्या होगा, छोटा खून से देखो 6.1 क्या होगा, 6.1 मतलब क्या, क्यों होगा, छोटा भी 13 होगा। समझ में आया? क्या समझ में आया? कि अंक लिखा रहे, अब भाग करने में हमको नहीं हो रहा है। भाग करने में हो रहा था, 9/17 में भाग करेंगे तो होता, तो अपना मन से क्या लगा दिए, 0 लगा दें तो हल्का हो गया भाग करने में, तो भाग कर लिए। अब भाग जैसे ही करे तो देख लिए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो सेम ये भी ऐसे ही होगा। तो बड़ा छोटा निकाल लिए, अभी आगे बढ़ो। ये हो गया 8/11, 9/15, 7/9, 6/7, 13/15। क्या करेंगे, देखो कट लगेगा, भाग होगा, तो अपना मन से क्या करेंगे, सब में 0 लगाएंगे, तो ये छोटका हो जाएगा, हौला हो जाएगा ना। अब लग जाएगा भाग, लगाओ तो 11 सत्ते 77, बचा कितना 3, 11 दूना 22। अमलेश खड़ा हो, भाग करो इसको छोड़ दो, इसको करो 70/9 को 63 क्या, 63 तो हम समझे 7, चलो बोलो अब कितना होगा, हाँ तो कितना होगा 70, हाँ तो कितना होगा 9 सत्ते
बैठो, चुप ही खड़ा हो। 60/7 को बोलो क्या करेंगे। मजा आ रहा है? आ रहा है ना? निकालो निकालो। तो 7×8 56 और 4 7×5 = 35। पायल खड़ा। सब लगा रहा था बोर्ड पर दिया ना, ये सीधा बना रहा है कि सर हमसे पूछवे करेगा। बोलो बोलो। अच्छा बोलो बोलो तो। हुआ? अमलेश हो गया है? तू तो कर लिया होगा। नहीं किया है? अरे पेनो चलाना है इसमें। हट। हुआ? पायल चलो देखो देखो देखो। 15×8 120। 130 में से 120 घटा कितना होगा? 10। एगो जीरो बैठा देंगे। 15×6। पायल बोलो तो इसमें सबसे बड़का कौन है? हाँ 8 पॉइंट 8.6 मतलब कितना? 13 ये क्या होगा? 12 भी होगा ना? इससे छोटका कौन है? 9/9 मतलब कौन सा? अमित कितनों बड़का दे देंगे बन जाएगा? हाँ हाँ 17×5 = 85। अच्छा 17×5 = 85 कितना होगा? 5 और 17×2 = 34। तो बड़का इसमें कौन हो जाएगा? 7.7 हो जाएगा, है ना? चलो देखो असली स्टूडेंट का यही होता है तरीका खोजने का, ढूंढ लिया। ठीक है तो समझ में आया पूरा? बैठो। भरपूर कैसे भी देंगे फिर बन जाएगा। क्या छोटका? अच्छा छोटका इसमें लगा दें। ठीक है। हाँ कितना था? 5.2 मतलब कितना? 9/17। यहां पर भी चेंज होगा शायद, होगा 7/ मतलब कितना हो गया? उतारेगा? उतार लो यूट्यूब पर हो जाएगा, देख लेना। समझ में आ रहा है? देखो हम बेसिक यहां पर सिखाएंगे, बेसिक क्लास चलेगा। इसके बाद जब क्लास चलेगा ना तो ऑनलाइन बंद हो जाएगा। ठीक है तब हो गया। उतल ले दे क्या? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? पूरा भरपूर। मेरा क्लास में भरपूर मजे आएगा। मजा मिरिंडा उरिंडा पिलाएंगे नहीं, सीधा मजा पिलाएंगे। मीठा लगता है ना?
आगे बढ़े। अब कैसे भी दे देंगे पिन निकालने के लिए तो निकल जाएगा, बड़का छोटका। हाँ, तीर तार करने वाला नहीं है। अब तीर लगाता तो बहुत देर लगाता, इसको इसमें करता, फिर इसको इसको इसमें, फिर इसको इसमें, फिर इसको इसमें। यही सही है ना? हाँ, एक बार चेक करके घर देखना कि सर सही में बोले हैं कि सही में झूठ में बोले हैं। ठीक है, ठीक है। अपने मन से 7 में और 9 से भाग करके देखना, देखना सबको मिला लेना, जीरो मत उतारना, पहले इसी को भाग करके देखना और तब खोजना कि बड़ा है कि छोटा। आगे बढ़े, चलो। दशमलव संख्या। दशमलव संख्या कितना प्रकार का होता है? शांत एगो अशांत। पढ़ा है कभी? याद है? पढ़ा है शायद 9वां में है ना ये चैप्टर, शांत दशमलव अशांत दशमलव। हम यहीं पर पढ़ा देते हैं। देखो इसका होगा कि एगो नदी है चाहे पोखर है, तो पोखर का जल क्या होता है? शांत कि अशांत? शांत होता है ना। नदी का जल अशांत होता है। तो शांत मतलब रुका हुआ, शांत मतलब, अशांत मतलब जो रोकने पर भी ना रुके, रोकने पर ना रुके। तो देखो मान के चलो इसका रूल लिखा देंगे, रुको। देखो जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, शांत दशमलव का 4/5 कितना होगा? कितना होगा? देखो कितना होगा इसका। एगो जीरो बैठाएंगे, अभी सिखाए हैं, तो 40 होगा। तो 5 रुका कि बढ़ रहा है? रुका कि बढ़ रहा है? रुक गया। 4/5 लिखे काटे तो 0.8 आया, मतलब ये रुक गया। तो जिसका वैल्यू काटने पर रुक जाए, काटने पर जिसका वैल्यू रुक जाए तो वो क्या कहलाएगा? शांत दशमलव कहलाएगा। इसका काटो तो होगा दशमलव, कितना होगा? 20, 8 दूना 16, 4, 8 पंचे, कैसे अशांत होगा? ये भी तो रुक गया, रुक गया ना। तो क्या होगा? शांत क्या अशांत? शांत। तो जिसका वैल्यू काटने के बाद रुक जाए वो क्या होगा? शांत दशमलव। पहचान जाएगा अब। अशांत मतलब जिसका वैल्यू काटने के बाद निरंतर चलता रहे, क्या? निरंतर चलता रहे। तो देखो इसको लिखो 1/3। ठीक है, इसको चेक करो ये शांत है क्या अशांत है। तो क्या लगाएंगे ऊपर में? जीरो। तो जीरो लगाएंगे तो कितना होगा? ये 0.3। तो फिर कितना बचेगा? 1। फिर बटाएगा 0, फिर बचेगा 1, फिर लगाएगा, मतलब ये नदी का पानी रुकिए नहीं रहा है। ये क्या होगा? अशांत। क्या होगा? अशांत। देखो 2/3 क्या करेंगे? 0 बैठाएंगे, लगाएंगे क्या? 3 छक्के हो गया। फिर कितना होगा? 2, 3 छक्के। तो शांत अशांत में समझ गया? हाँ, जिसका वैल्यू कटने के बाद रुक जाए वो शांत होगा, और जिसका वैल्यू कटने के बाद ना रुके वो अशांत होगा। मजा आ रहा है? हाँ? अब क्या है? आवर्त दशमलव संख्या और अनावर्त दशमलव संख्या। किसका? अशांत दशमलव कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक आवर्त दशमलव संख्या और एक अनावर्त दशमलव संख्या। देखो इसमें एक एग्जांपल और बताते हैं, इसमें कभी कभी ऐसे भी आएगा। ये भी बढ़ ही रहा है।
ठीक है, तो एगो एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। आवर्त दशमलव संख्या किसे कहते हैं? तो जिसको अशांत दशमलव कहेंगे ना, जिसको अशांत दशमलव कहेंगे ना, उसी को आवर्त दशमलव संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? उसी को आवर्त दशमलव संख्या कहेंगे। तो जैसने इसका एग्जाम्पल है किसका? अशांत वाला का, तो वही इसका तीनों होगा। समझ गया? समझ गया? जिसका वैल्यू कटने के बाद निरंतर बढ़ता रहे उसको क्या कहेंगे? आवर्त दशमलव संख्या, अनावर्त दशमलव संख्या, अनावर्त दशमलव संख्या। इसका एग्जाम्पल, कभी कभी क्या होता है, सत्रह बट्टा तीन है, क्या है? 17/3 है। इसको काटेंगे, काटो तो। वैसा संख्या जो बार बार बराबर न हो और निरंतर चलता रहे, बार बार बराबर न हो। जैसे यहाँ पर बार बार बराबर आ रहा है 6 6 6, तो 2 7 2 7 2 7, तो बराबर आ रहा है ना। ये भी 6 6 6, ये 3 3 3, ये बराबर आ रहा है। इसमें क्या आएगा? बराबर नहीं होगा। ये कभी 3 आएगा, तो कभी 5 आएगा, तो कभी 6 आएगा, तो कभी 8 आएगा। तो ऐसा संख्या जैसे जहां भी आएगा ना, तो समझ जाना क्या लिखा रहेगा, वो अनावर्त दशमलव संख्या। तो क्या होगा? 3 5 15 होगा दशमलव। कितना बचेगा? 2, 3 6 18। कितना बचेगा? 2, 3 6 18। इसका ऐसे लिख लो, इसका एग्जाम्पल 3 चौका 12, 2, 3 छक्के 18, 3 5 15, 1। देखो देखो, इसको एग्जाम्पल लो, 16/3 लो। इसको होगा कितना? 3 5 15, बचेगा 1, 3 3 9, हाँ बचेगा 1, 3 3 9। ये भी नहीं होगा। अच्छा बता देंगे, रुको, इसको देख लो, सिर्फ इसका एग्जाम्पल ही याद कर लेना। 0.124567। ठीक है, माइंड में थोड़ा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा संख्या होगा जो निरंतर बढ़ता रहे और बार बार वो रिपीट ना हो, बार बार वो रिपीट ना हो। तो रिपीट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, वहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा संख्या आएगा तो क्या होगा? ये बढ़ता रहेगा। देखो एग्जाम्पल अनंत तक ले, तो वो अनावर्त दशमलव संख्या होगा। समझ में आ गया? देखो, जिसका दशमलव, दशमलव शांत दशमलव, जिसका दशमलव का बाद रुक जाए, वैल्यू रुक जाए, तो क्या होगा? शांत दशमलव। और जिसका दशमलव का बाद चलता रहे और वो बार बार एक ही अंक आए, तो क्या होगा? अशांत। अशांत दशमलव संख्या 2 प्रकार का होता है, आवर्त दशमलव संख्या, एक अनावर्त। आवर्त दशमलव संख्या अशांत दशमलव संख्या को ही बोला जाता है। ठीक है, और अनावर्त दशमलव संख्या वैसी संख्या जो बार बार रिपीट ना हो और निरंतर चलता रहे। ठीक है, वो हो जाएगा अनावर्त दशमलव संख्या। ठीक है, ऐसा पूछेगा कि इसमें से बताइए, 4 गो अंक दे देगा, बोलेगा इसमें कौन अनावर्त है, कौन आवर्त है। ठीक है, ऐसा नहीं पूछेगा ये एग्जाम्पल सब ना पास करेगा, यही पूछेगा। ठीक है, तो देख लेना ये क्या है। देखो, बार का रूल, बार का रूल है। इसमें क्या लगा है? ऊपर में बार, इसको ऊपर में जो लगा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? बार बोलेंगे। जिसका ऊपर में बार रहे, जिसका ऊपर में बार रहे, तो वहां पे जितना बार, जितना अंक पे बार रहेगा उतना 9 बैठेगा। ठीक है, इसमें कितना? अगर जितना अंक के ऊपर में बार रहे उतना कितना होगा? 9 बैठेगा। फर्स्ट हो गया। सेकंड, देखो 2 और 7 है ना, 2 और 7 है ना, तो 2 और 7 के ऊपर कितना है? 2 गो, दोनों पर बार लगा हुआ, दोनों पर बार लगा, तो उसको बट्टा में क्या होगा? बट्टा में उतना 9 बैठेगा। ठीक है, एक हो गया। और दूसरा लिखो, जिस पे बार 9 लगा रहे, जिस पे बार 9 लगा रहे, जिस पे, इस पे लिख लो बट्टा, बट्टा में 9। ठीक है, और जिस पे बार नहीं लगा हो, क्या नहीं लगा हो, तो उसको क्या करेंगे? बट्टा में 0 बैठाएंगे।
ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? यही दो रूल है, इसी रूल पे ही पूरा बन जाएगा। देखो कैसे बनाएंगे। क्या बोले हैं, जिस पे बार लगा रहे उसको क्या करेंगे, उसने को उसने उतार देंगे। तो 27 है ना, देखो दशमलव के बाद क्या है 27, दशमलव के बाद क्या है 27 उतार दिए। और उसके आगे में कितना जीरो है ना, तो वो जीरो को घटा देंगे। मतलब बार के आगे में जितना भी अंक रहेगा उसको घटा देंगे, ठीक है। तो घटा दिए, एक ही सिर्फ जीरो है यहाँ पे, घट गया। अब क्या बोले हैं, बट्टा कितना ऊपर, कितना अंक के ऊपर में 9 बार लगा हुआ है, 2 गो, तो 2 गो 9 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना आएगा 27 बट्टा, कटने वाला है 9 तिया 27, 9 से 11, 3 बट्टा 11, इसका आंसर हो जाएगा। ये कितना है, देखो ये कितना है 0.327 के 27 के पावर में ऊपर में क्या लगा, बार लगा हुआ है। तो इसमें कितना होगा, देखो पूरा उतारेंगे, दशमलव के बाद वाला सब लिखेंगे, तो कितना होगा 327। दशमलव के बाद वाला पूरा अंक लिखे, दशमलव के बाद वाला ना पूरा अंक लिखे हैं, देखिए यहाँ पे, तो दशमलव के बाद वाला पूरा अंक लिखे। यहाँ पे क्या बोले हैं कि बार वाला का छोड़ के जितना अंक बचेगा ना उसको घटा देंगे। तो कितना बचा, कितना कितना ऊपर अंक बार लगा हुआ है, तो 2 गो। फिर क्या बोले हैं, जिस पे बार ना लगा हो, दशमलव के बाद देखो एक ऊपर बार नहीं लगा हो, तो क्या लिखेंगे, लिखे हैं यहाँ पे, जिसमें बार न लगा हो तो बट्टा में जीरो बैठाएंगे, इसमें बार नहीं लगा है, इसमें बार नहीं लगा है तो उसमें जीरो बैठा देंगे। तो घटा दो, कितना होगा 300, 7 में से 3 गया 4, कटने वाला होगा तो काट देना। इसमें बोलो, इसमें क्या होगा, कितना होगा बोलो, 1500 घटाएंगे कितना 15, कितना होगा ना, बार कितना होगा 2 गो अंक है, तो 2 गो 9, एगो नहीं है तो एगो 0। बार हमेशा दशमलव के बाद चेक करेंगे, ठीक है। तो दशमलव के बाद 2 गो है तो 2 गो 9, एगो पर नहीं है तो एगो 0, घटा देंगे। कितना होगा 5 में से 15 में से 5 गया 8, ये कितना हो गया 11, 1 में से गया 0, ये कितना होगा 5। काट के देखना कटेगा तो ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, बार वाला समझ गया, बना लेगा उतारेगा, देख लो, उतार लो अब अच्छा कोई बात नहीं है, देख लो अच्छा चलो कोई बात नहीं है, समझ रहा है ना। अच्छा कोई बात नहीं है, हाँ बैक वाला समझ में आ रहा है सही में, हाँ जिस पे बार लगा रहे उसको बट्टा में, जिस पे बार लगा रहे उसके बट्टा में जितना बार, जितना अंक के ऊपर में बार लगा रहे उतना 9, और जिस पे नहीं लगा रहे उसको 0 लगाएंगे, उसके स्थान पे 0 लगाएंगे, ठीक है। अब बाकी बात घटा देंगे, समझ में आया। बढ़े सुमन, खत्म है, चलो ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। और समझ में आया ना, पूरा मजा भरपूर है ना, तो बढ़िया से ध्यान लगा के पढ़ना, जितना पढ़ाएं उसको रिवीजन करना, चाहे भिन्न वाला हो या बार वाला हो, कोई भी पूछेंगे बनेगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद और जय भारत।